प्रधानमंत्री मोदी जी ने नाम लिया पंडित जवाहरलाल नेहरू का, और भी कई नाम लिए, लेकिन यह नाम लेना क्या अपने आप में एक बहुत अच्छा, आज के दौर में जब हम संसद को देख रहे हैं, क्या हाल है संसद का, तो क्या एक बहुत अच्छा और एक बहुत सटल वे में एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश समझा जाए? देखिए, निशान जी 75वीं आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर और अमृत महोत्सव की सभी को, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। निशान जी, स्पष्ट रूप से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया, नए भारत की एक लकीर खींची है कि जब भारत 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, उस समय कोई भी प्रधानमंत्री हो, तो उस समय का भविष्य का भारत कैसा होना चाहिए। जो हम आज संकल्प लेंगे वही सिद्धि के रूप में उस समय परिणत होंगे। आपने देखा, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, जैसे कि आपने कहा कि जवाहरलाल नेहरू जी का नाम लिया है, जिन जिन लोगों का योगदान है, आप उनके योगदान को नकार नहीं सकते हैं। देखिए, मन भिन्नता नहीं होनी चाहिए, मत भिन्नता हो सकती है, लेकिन जिनका योगदान है वो सिरोधारी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से लाल किले की प्राचीर से कहा। जहां तक बात है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब 100% करने का समय आ गया है। क्या 100% करना है? गांव गांव तक सड़कें होनी चाहिए 100%, अकाउंट खुलने चाहिए 100%, आयुष्मान भारत योजना पहुंचनी चाहिए 100%, आवास योजना उनको मिलनी चाहिए। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से स्पष्ट रूप से यह भी बता दिया कि नया भारत है और हमारे पास इच्छा शक्ति है, ये युवाओं का देश है और ये देश रुकने वाला नहीं है। आपने देखा कि जिस तरह से हमारे यहां पर मकड़जाल था कानूनों का, तो कानून जो मकड़जाल था, जिनकी वजह से ईज ऑफ डूइंग और ईज ऑफ लिविंग के अंदर समस्या आ रही थी, वो भी खत्म करने का काम किया है। और ये नया भारत है, ये एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करके जवाब देना जानता है। ये नया भारत है आतंकवाद और विस्तारवाद, चीन की विस्तारवाद की नीति के ऊपर भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम इससे के सामने ना झुकने वाले हैं ना दबने वाले हैं। और नए भारत के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाने की भी बात किया। हाइड्रोक्लोराइड जो प्रोजेक्ट है कि किस तरह से ऊर्जा के क्षेत्र के अंदर हम लोग आत्मनिर्भर हो पाएंगे। और स्पष्ट रूप से यह भी कहा कि महिलाओं के लिए भी एक विशेष तोहफा उन्होंने दिया कि सैनिक स्कूलों के अंदर आप महिलाएं भी जाकर के पढ़ाई कर सकती हैं, उनके लिए भी खोल दिया गया है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट किया कि यह सही समय है कि हमें उठना चाहिए, जागना चाहिए। ये राजनीति करने का विषय अलग है कि राजनीति करिए, विचारधाराएं नहीं मिलती है, लेकिन देश के लिए एकजुटता, जीवटता होनी चाहिए। सामूहिक संकल्प ही हमारे देश को सर्वोच्च शिखर तक लेकर के जाएगा। तो स्पष्ट रूप से एक नए भारत की लकीर खींचने का काम माननीय नरेंद्र मोदी ने किया है। आप जो बता रहे हैं सर, मुझे एक चीज, एक रेफरेंस पॉइंट याद आ रहा है, लेकिन अभी मैं सारे पैनलिस्ट से बात कर लूं, फिर उसके बाद मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मैं उनके पास भी आने वाला हूं। सर, मैं आपसे थोड़ा मुझे समय दीजिएगा। अंशुल जी, मैं आपके पास तुरंत आ रहा हूं, लेकिन एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव लेने के बाद मैं आपके पास आऊंगा। मैं सीधे चलूंगा यहां पर। राज कादियान जी हमारे साथ है। सर, विस्तारवाद सीधे तौर पर और देश की ताकत, इस सब का जिक्र किया गया है। क्या लाल किले से जो प्रधानमंत्री का एड्रेस था उसने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है? और मैं सीधे अपफ्रंट सवाल पूछूंगा चाइना और पाकिस्तान को। ईशान, प्रधानमंत्री जी ने ना पाकिस्तान का नाम लिया ना चाइना का, लेकिन शक भी कोई नहीं छोड़ा। जब उन्होंने आतंकवाद की बात की और जब उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की बात की तो सब जानते हैं इशारा पाकिस्तान की तरफ था। जब उन्होंने विस्तारवाद की बात की तो सब जानते हैं इशारा चीन की तरफ था। उन्होंने दोनों देशों को एक संदेश दिया है। भारत की सेना को उसके साथ ये भी बोला कि भारत की सेनाओं को मजबूत रखने में सरकार कोई कमी नहीं रखेगी और भारत की सेना पूरे तरीके से देश को सुरक्षित रखने में समक्ष हैं और समक्ष रहेंगी, आगे और भी मजबूत होंगी। एक बड़ा भारी संदेश है जो पूर्वी लद्दाख में हुआ था, जो अचानक जब हम वहाँ नहीं थे तो अंदर आ गए थे, मुठभेड़ हुई, हमारे 20 जवान शहीद हुए, वो बात दोबारा नहीं हो पाएगी। यही संदेश प्रधानमंत्री जी ने दिया है। ये 1962 वाला भारत नहीं है, ये नया भारत है, ये एक मजबूत भारत है, ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ भारत है। तो सुरक्षा के मामले में कोई शक उन्होंने नहीं छोड़ा। सैनिक का जहाँ तक उसका मनोबल है, जहाँ तक उसकी ट्रेनिंग है, तैयारी है, डिसिप्लिन है, वो तो 47 में भी अच्छा था, आज भी अच्छा है।
अगर कमी थी तो वो साजो सामान की, इक्विपमेंट की, हथियारों की, नई नई टेक्नोलॉजी की। वो अगर आ जाए तो भारत की सेना का तो कोई मुकाबला कैसे करेगा। हम तो दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ पर, हमने सियाचिन पर पाकिस्तान की पोजीशन कैप्चर करी थी, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। अभी भी वहाँ बैठे हुए हैं पिछले 37 साल से। तो क्षमता की सैनिक में कमी नहीं है। अगर उसको पूरा साधन और साजो सामान मिलेगा तो यकीन माने कि भारत का सैनिक भारत को हमेशा सुरक्षित भी रखेगा और एकत्र भी रखेगा, क्योंकि भारत की सेना इंटरनल मामलों में भी अलग अलग हिस्सों में इन्वॉल्व रही है। तो ये देश को आश्वासन होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने इसी बात का संकेत हमारे पड़ोसियों को दिया है और यही देश को आश्वासन दिया है कि सेना को किसी चीज़ की कमी नहीं होगी।